आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश इकाई 4 रचनाएं के अभ्यास 4B के सवाल नंबर 5 के आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखना है। तो आज हम ये सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाया जाता है। तो इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हैं हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 4B के पार्ट 2 पे, जिसमें कि सवाल नंबर 5 के आगे कोण बनाना सीखना है, कैसे कोण बनाना है, और वो भी पटरी और प्रकार से कैसे कोण बनाना है। तो देखिए, ये दिया गया है, सवाल नंबर 5 दिया गया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। यहाँ देखिए, पहला दिया गया है 30 डिग्री का कोण, दूसरा दिया गया है 45 डिग्री का कोण, तीसरा दिया गया है 22.5 डिग्री का कोण, चौथा दिया गया है 75 डिग्री कोण, तो पाँचवा दिया गया है 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए इस पे हम देखते हैं कि कोण कैसे बनाते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं, पार्ट 1 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए 30 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक पटरी की सहायता से एक लाइन खींच लीजिए। चलिए भाई, एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं। देखिए, पटरी की सहायता से हमने एक लाइन खींच लिया। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले आप एक चाप लगाइए, और ये देखिए प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए, और किसी एक बिंदु को, देखिए इस बिंदु को हमने केंद्र मानकर एक चाप लगाया। पुनः क्या करना है कि इसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का आपने चाप लगाया है, उसी त्रिज्या का एक चाप आप यहां से रख के, जहां ये काटते हैं रेखा को, ये काटते हैं चाप पर, और एक आपने लगा दिया। ये देखिए, हमने एक लगा दिया। और जब ये लगा दिया, जिसको जहां काटा, आप पटरी की सहायता से उसे मिला दीजिए। ये देखिए, पटरी की सहायता से इसको हमने मिला दिया। ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। कितने का बन गया? 60 डिग्री का। और अब 60 डिग्री के कोण को आधा अगर हम कर लेंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखिए, कोणों का आधा हम कैसे करते हैं, इसको भी जान लीजिए। ये देखिए कि एक चाप ऑलरेडी ये लगा है। अब आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर और हम एक चाप लगा देंगे। चलिए, एक चाप हमने लगाया। फिर उसी त्रिज्या का, जहां ये देखिए ये काट रहा है 60 डिग्री का कोण, ये यहाँ देखिए यहाँ काट रहा है, इसको हमने एक चाप लगा दिया। और एक दूसरे को ये देखिए यहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को देखिए यहाँ काट रहे हैं। जहाँ काट रहे हैं उसको हमने पटरी की सहायता से मिला दिया। जहाँ काट रहे हैं इसको और ये कोने को, जहाँ से अपने शुरू किया था, आप देखिए ये पटरी की सहायता से हमने इसको मिला दिया। अब देखिए, ये पूरी कोण आपका 60 डिग्री का था। पूरा कोण आपका कितने का था? 60 डिग्री था। और ये देखिए, आपका जब इसका आधा कर दिया तो ये आपका 30 डिग्री का कोण बन गया। पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण आपका ये बन गया। तो ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक, देखिए अब इसी प्रकार से हम 45 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो 45 डिग्री का कोण देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आप एक यहाँ हम खींच लेते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं, एक खींच लेते हैं। चलिए, एक रेखा हमने खींच लिया। रेखा खींचने के बाद अब हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का बनाएं। अब 60 का चाहे आधा कर लें तो ये 30 का बन गया। कितने बन जाएगा? 30 का बन जाएगा। और 30 और क्या नाम से इसका देखिए 30 और 60 के बीच का, ये भी 30 अगर आधा कर लेंगे तो ये 15-15 में विभक्त हो जाएगा। ये 30 और 15 मिलके 45 हो जाएगा। या तो फिर आप यहाँ से एक और बढ़ा दीजिए, 90 डिग्री का कोण पहले बना लीजिए और 90 का आधा कर लेंगे, तब भी आपका 45 डिग्री का बन जाएगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे इस तरह के 60 के लिए एक बार आधा कर लीजिए, ये 30-30 में विभक्त हो गया। उसके बाद में
इस 60 और 30 के बीच वाले का इसको विभक्त कीजिएगा तो ये 15-15 का हो जाएगा। अब 30 ये और 15 ये मिलके 45 आपका बन जाएगा। या तो आप यहाँ से कि 60 के बाद 120 बना लीजिए और इन दोनों का आधा करके खड़ा खींच दिएगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और सीधे 90 का आधा कर दीजिए आपका 45 का बन जाएगा। आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए एक तरीका हम अपनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक चाप हम लगाते हैं। ये देखिए हमने एक चाप लगा दिया, फिर उसी त्रिज्या का एक चाप और लगाया यहाँ। अब देखिए उसी त्रिज्या का रहेगा, ये देखिए 60 का बन गया। फिर उसी त्रिज्या का देखिए एक चाप और हमने लगाया यहाँ, ये देखिए 60 दूनी 120 बन गया। ये देखिए 120 बन गया। फिर इसी को आगे बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ रख कर ये देखिए फिर इसको काट देते हैं, और ये जहाँ काटती है इसको अगर हम पटरी की सहायता से मिला देते हैं तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आपका देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये 90 डिग्री का जब कोण बन गया तो 90 डिग्री को अगर हम आधा कर देंगे तो आपका ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आइए देखिए आधा कैसे करते हैं। देखिए चाप ऑलरेडी लगाई है, हम इसको आधा कर लेते हैं भाई। चलिए आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, फिर इसी को यहाँ रखकर ये देखो इस बिंदु पर रखा, आधे इसी त्रिज्या से चाप लगाया। ये एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं पटरी की सहायता से हमने मिला दिया। ये देखिए ये आपका 45 डिग्री का कोण हो गया। ये आपका 45 डिग्री का कोण हो गया। तो हमारे ख्याल से कि अब आप 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाना सीख गए होंगे। ये देखिए सबसे पहले 30 से 45 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या, हमने सबसे पहले एक चाप लगाया। तो यहाँ से जो देखिए जिस चाप लगाया उसी चाप का एक, उसी त्रिज्या का एक चाप इस चाप पे काटा, तो यहाँ से देखिए यहाँ काटा, फिर इसको यहाँ से काटा, तो यहाँ से यहाँ काटा, तो ये 60 डिग्री का बन गया। अगर इसको ऐसे मिला देते तो ये 60 बन जाता। फिर इसको यहाँ से काटा तो यहाँ से काटा तो ये 120 बन गया। अब देखिए 60 और 120 को अगर आधा कर लिए तो ये 30-30 का हो गया, आधा आधा, और हमने ये मिला दिया तो ये देखिए 60 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक इतना और इतना 30 डिग्री मिलकर ये 90 डिग्री बन गया। अब ये 90 डिग्री को अगर हम पूरे 90 डिग्री को आधा कर दिए तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। देखिए तीसरा पार्ट कहते हैं कि 22.5 डिग्री का कोण बनाइए। 22.5 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप 45 बनाएंगे, और 45 कैसे बनाएंगे आपने देखिए सेकंड पार्ट में सीख चुके हैं। 45 ऐसे बना लीजिए, उसके बाद 45 का आधा कर लीजिए। लेकिन शुरुआत करते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींच लीजिए। चलिए भाई एक रेखा हमने ये खींचा, एक रेखा खींचिए, इस पे आप 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए 45 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ से एक चाप लगाइए, फिर देखिए यहाँ से रख कर हम एक चाप लगाते हैं, ये 60 बना। फिर देखिए यहाँ से रख कर एक चाप लगाते हैं, यहाँ देखिए 120 बना, और इसी को आगे बढ़ा देते हैं और फिर इसको काट देते हैं तो ये आपका बन गया देखिए 90 बन गया। अब ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर आप इसे पटरी से मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया, और आप इसी को आधा कर लीजिए। इसी को आप आधा कर देंगे तो ये देखिए 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। आधे से अधिक त्रिज्या लेके, और देखिए ये चाप यहाँ लगाया और एक चाप हम यहाँ से यहाँ लगाए, और ये देखिए इसको जब मिलाया तो ये आपका 45 बना। इसको हम मिलाए तो ये कितना बना, 45। ये देखिए 45 डिग्री का कोण बनेगा। आपका ये पूरा हो गया 45 डिग्री, ये हो गया, और 45 डिग्री ये हो गया। अब देखिए 45 को आधा कर दीजिए, बस क्या नाम से 22.5 बन गया। तो चलिए 45 का आधा कैसे करते हैं, ठीक उसी प्रक्रिया को, चाप ये लगा ही है, उसी चाप पे हम रख के एक बार यहाँ रख के और एक चाप लगा देते हैं, और एक बार यहाँ रख के और दूसरा चाप लगा के काट देते हैं, और जहाँ काटती है उसको पटरी की सहायता से मिला देते हैं। जहाँ काटती है उसको हमने देखिए पटरी की सहायता से मिला दिया, मतलब कि इसका अर्धक कर दिया, 45 का
अर्धक हमने कर दिया। अब देखिए ये 45 पूरा था, 45 का आधा कर दिया तो ये कितना हो गया, 22.5 हो गया, और ये 22.5 हो गया। तो इस प्रकार से आप 22.5 डिग्री का कोण बना ले गए। सबसे पहले आप 90 का बनाइए। 90 का बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 का बनाइए, 60 के बाद 120 का बनाइए। 60 120 को आधा करेंगे तो ये 30 में बटेगा, यहाँ से मिला देंगे इसको, तो ये 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री बन गया तो 90 के आधा कर दीजिए, और 90 को देखिए उसी त्रिज्या का आधे से अधिक त्रिज्या लेकर यहाँ से चाप लगाया, यहाँ काटा, यहाँ से चाप लगाया, यहाँ काटा, और इसको मिला दिया तो ये 45 बन गया। अब 45 का आधा कर दीजिए। 45 का आधा करेंगे तो देखिए यहाँ से लेके चाप लगाया तो ये काटा, यहाँ से चाप लगाया तो एक दूसरे को यहाँ काटे, और इसको हमने पटली के मिला दिया तो ये कोण आपका 22.5 में बट गया। तो आपका ये 22.5 डिग्री का कोण आपका ये बन गया। देखिए अब ये चौथा पार्ट कहते हैं कि 75 डिग्री का कोण बनाना है। अब 75 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या कीजिए, 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले 150 का बना लीजिए, आधा कर लीजिए, या तो फिर 90 का बनाइए, 90 और 60 के बीच का आधा कर लीजिए, 90 और 60 के बीच का आधा कर लीजिए और आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी कोण बनाने के लिए एक रेखा की जो ज़रूरत होती है, आप यहाँ एक सीधी रेखा पटरी की सहायता से खींचेंगे। उसके बाद में आप चाप लगाना शुरू करेंगे। देखिए हम चाप लगाते हैं, हम यहाँ रखते हैं एक चाप, हम यहाँ लगा दिए। फिर देखिए उसी चाप को हम यहाँ रखेंगे, ये देखिए, फिर उसी चाप से देखिए हम यहाँ रखेंगे, ये देखिए 120 का बन गया। अब आप चाहें तो इसी को आधा कर लीजिए। अगर इसको हम आधा कर लेंगे 120 को, और इसको आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर ये देखिए आपका 90 का बनेगा। आप यहाँ से इसे मिलाएंगे। देखिए इसको हम रखते हैं तो चूंकि ये बोर्ड चिकना है तो चिकना होने की वजह से ये नुकीला सिरा इसका रुकता नहीं है, घिसक जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत वो हो जाता है। आप कापी पे सावधानी से बरतेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये देखिए 90 बन गया। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ तक का ये देखिए 60 डिग्री बना है। अगर इसको यहाँ से मिला दें, ये यहाँ से इसको, तो ये देखिए 60 डिग्री का कोण बना है। ये देखिए आपका ये 60 डिग्री कोण बना है, ये 60 बना है ये, और ये यहाँ तक 90 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री है। कितना है, 30। और अगर इन दोनों को हम अर्धक कर दें, इन दोनों को अर्धक कर दें तो ये 15-15 में बदल जाएगा। और जब ये 15-15 में हो जाएगा तो 60 ये और 15 ये मिलकर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आइए देखिए इन दोनों कोणों का अर्धक हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चाप लगाकर, ये देखिए एक चाप हम लगाएं, फिर देखिए एक चाप इसी काटे और एक चाप ये देखिए एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, और जहाँ से काटते हैं ये आप पटरी रख कर मिला दीजिए। बस यही आपका हो गया। जहाँ से ये काटे इसको अगर हम पटरी रख के मिला देते हैं तो देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए 60 डिग्री का कोण तो आपका ये था और ये 30 था तो ये 15 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, 75 डिग्री का कोण हो गया। 75 डिग्री का कोण बन गया। तो आप देखें कि किस तरह से हमने 75 डिग्री का कोण बनाया। अब आगे देखिए, इसी में अगला सवाल हम तुरंत आपसे लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं 135 डिग्री का। आपको कोण 135 डिग्री का बनाना है। तो 135 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही काम, आप एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ हम बना देते हैं आपको अलग। चलिए एक लाइन खींचा। एक लाइन खींचने के बाद सबसे पहले कोण बनाइए। चलिए यहाँ देखिए हमने यहाँ रखा और रखने के बाद एक चाप लगाया। फिर यहाँ से देखिए ये आपका 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से देखिए ये आपका 120 हो गया। लेकिन अभी हमें 135 जाना है तो हमें लास्ट तक जाना है, मतलब कि इस रेखा के सीधाई पर जाना है। ये देखिए इस रेखा का यानी 180 डिग्री का कोण हमको लेना है।
तो देखिए 180 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। ये देखिए इस साथ सीधा खींच दीजिए और ये 180 डिग्री का कोण बन गया। ये देखिए 180 डिग्री का कोण आपका बन गया। अब देखिए ये देखिए 120 और ये कितना है 180, तो 120 और 180 को आधा करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका 150 का बनेगा, फिर इसका आधा करेंगे। तो चलिए भाई करते हैं, क्या किया जाएगा, करना ही पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ से लेके ये इसको आधा करते हैं। ये देखिए अब इसको आधा अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितने का कोण बनेगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से ये है ना इसका आधा, ये आपका 100 क्या नाम से 120 है। डॉटेड लाइन मिला देते हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए आपका 120 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेके ये आपका 120 डिग्री है। चूंकि यहाँ से इसको आधा किया है तो आपका ये 30 डिग्री हो गया। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बन गया 150 बन गया। अब देखिए इस 30 को अगर हम आधा आधा कर दें तो 120 और 15 135 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो चलिए अब इस कोण को यानी 120 से लेके ये 30 डिग्री जो है 150, इसको हम आधा कर देते हैं। तो आधा कैसे करेंगे, जिस प्रकार से हम कोणों का आधा करते हैं ठीक उसी प्रकार से चाप आपकी लगी है, उसी चाप का प्रयोग कीजिए, बार बार चाप ना लगाइए। सिर्फ आधा करने के लिए देखिए हमने यहाँ रखा एक चाप लगा दिया, फिर उसी त्रिज्या का हमने ये यहाँ रखा और एक चाप लगा दिया। ये देखिए एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं उसको हम मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं, यहाँ से नुकीले सिरे से मिला देते हैं। चलिए भाई यहाँ से ये देखिए आपका ये 15 डिग्री जो 35 डिग्री था वो आधा आधा में बदल गया, ये आपका 15 हो गया और ये आपका 15 हो गया। अब आप देखिए 120 और प्लस ये यहाँ से 15, ये कितना हो गया 120 प्लस 15 बराबर 135 डिग्री का कोण बन गया। देखिए ये जब हम बोर्ड पे बनाते हैं तो ये नुकीला सिरा इसका थोड़ा सा खिसक जाता है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए चित्र थोड़ा सा बहुत बढ़िया ने बनाया है। कापी पर बनाएंगे सावधानी से तो बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे ख्याल से आप लोग पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाने में ये जो 5 सवाल दिए गए थे इसमें दक्ष हो गए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कोण आप पटरी और प्रकार से बनाने का बार बार लगातार अभ्यास करें, और अगर नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे क्या नाम से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और देखकर आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये अभ्यास 4B का पार्ट 2 समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में और अगले अभ्यास के साथ अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।